हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएमआई। आज का हम लोग का टॉपिक है मीनर्स एंड कोफैक्टर्स। मीनर्स एंड कोफैक्टर्स पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मीनर्स एंड कोफैक्टर्स देखेंगे, और इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आज के वीडियो में हम एक किलर कॉन्सेप्ट देंगे एक ट्रिक के मीडियम से, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, फॉर कॉम्पिटिटिव विथ ऑब्जेक्टिव। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं मीनर्स एंड कोफैक्टर्स। देखिए मीनर, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग लेंगे। एक्चुअली एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। देखिए मीनर जो होता है वो 2/2 के लिए अलग होता है, कोई डिटरमिनेंट के लिए 3/3 के लिए अलग होता है। तो हम सबसे पहले 2/2 के एग्जाम्पल लेंगे। एज पर एक मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कोई किसी ऑर्डर में हो। देखिए 1 2 3 5। इसका देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मीनर में, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम आई जे। तो समझ आप लोग समझ रहे हैं क्या है। आई टू शो द पोजिशन ऑफ रो एंड जे टू शो द पोजिशन ऑफ कॉलम एंड स्मॉल ए आई जे। और रियल में ए आई जे से एलिमेंट शो करते हैं, कहीं कहीं ए आई जे स्मॉल में जो होता है, और स्मॉल ए से भी मीनर को डिनोट किया जाता है। देखिए मीनर कैन नॉट डिफाइन बी डिलीटिंग द रो एंड कॉलम ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। किसी भी ऑर्डर में हो उसके रो और कॉलम को डिलीट कर दिया जाए, यानी कि डिलीट कर दिया जाए तो जो एलिमेंट बचेगा वो मीनर कहलाता है। देखिए एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। एक बार 2/2 को लेंगे, एक बार 3/3 को लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 -3 5 एक मैट्रिक्स है 2/2 का, और इसका मीनर हमको निकालना है। तो देखिए मीनर में एक्चुअली क्या होता है, M11 को मीनर यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का मीनर फाइंड करना है। तो ठीक सामने वाला स्टूडेंट, ठीक उसके सामने वाला जो एलिमेंट है उसका मीनर कहलाएगा इन 2/2 केस। आपको अलजेब्रिक मैथमेटिकली डिफाइन कहता है कि उसके रो और कॉलम को डिलीट कर दो, इसके रो और कॉलम को डिलीट कर दो। क्या बच्चा, हमको इस 1 के मीनर निकालना है। M11 फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का मीनर निकालना है। ध्यान दीजिए, ऐसा ट्रिकी मेथड आपको दे रहे फुल्ली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में कि उस एलिमेंट के रो और डिलीट कैंसिल कर दो। दैट मीन जो रिजल्ट बचेगा वो क्या होगा, मेरा मीनर होगा। क्या होगा, मीनर। ऐसे हमको समझना है तो इस केस में आपको लेना है, मान लीजिए M12, तो ठीक उसके सामने वाला क्या होता है, मीनर इन 2/2। अगर हम बात करते हैं M21 का, देखिए उसके सामने वाला क्या होता है, मीनर। M22 की बात करते हैं तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, मीनर। ओके, अब हम बात करते हैं 3/3 केस में। देखिए एक मैट्रिक्स हम लेते हैं 3/3। मेरी बात को समझिएगा, 1 2 3 0 2 5 1 2 -4। ओके, देखिए अब इसका मीनर निकालना है। मेरा मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट कहता है, आप नोट्स करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं डिफाइन, तो हम नोट करा देंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि मीनर कॉन्सेप्ट कहता है कि M11 यानी जिस एलिमेंट का मीनर बताना है उसके रो और कॉलम को डिलीट कर दो। तो ये क्या हुआ, देन रिमेनिंग डिटरमिनेंट इज n-1 ऑर्डर। यानी कि देखिए ये डिटरमिनेंट 2/2 का था, जब रो और कॉलम को डिलीट किए तो एलिमेंट एक बचा 5, तो उसका ऑर्डर क्या हुआ, 1/1। तो जब मीनर फाइंड करते हैं और रो और कॉलम को डिलीट करते हैं तो उस केस में मेरा जो ऑर्डर बचता है डिटरमिनेंट का
ओ जो होता है n-1 ऑर्डर, मीन्स 2/2 था तो 1/1 आ गया। देखिए हम इसको डिलीट करेंगे तो मेरा जो डिटरमिनेंट का ऑर्डर होगा 2/2 हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, उसको रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, जो बचेगा उस एलिमेंट को डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे। ये 1/1 बच रहा था तो उसमें तो कोई सॉल्यूशन कर नहीं सकते हैं। देखिए -4 × 2 -8, अब 5 2 जाए 10, -10, -8 -10 क्या हो जाएगा -18। अब बात करते हैं M12 का, तो इसको रो डिलीट कर दो, बचेगा मेरा ये 0 × -4 0, -1 × 5 मीन्स -5 हो जाएगा। ओके, अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो आप हमको ऐसे बता सकते हैं। देखिए रो डिलीट करने के बाद 2 5 2 -4 मीन्स रिजल्ट क्या हो जाएगा -18। इसको देखोगे आप तो 0 1 5 -4 मीन्स रिजल्ट क्या हो जाएगा -5। M13 देखिए इसको रो डिलीट कॉलम कीजिए, मीन्स 0 2 1 2 मीनिंग बाबू हो जाएगा -2। 0 × 2 0 -2 × 1 2। उसी तरह M21 की बात करेंगे। देखिए M21 का रो और कॉलम को डिलीट कीजिए, 2 3 2 -4 मीन्स -8 -6 -14। M22 की बात करते हैं, रो और कॉलम को डिलीट करेंगे। रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो जो मेरा एलिमेंट बचेगा वो हो जाएगा 1 3 1 -4 1 3 1 -4 मीन्स आपका हो जाएगा -4 -3 -7। उसी तरह बात करते हैं M23 का, तो रो इसका ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे, 1 2 1 2 हो जाएगा 1 2 1 2 means 2 minus 2 0। so also we can also find in this way। हम लोग इसी वे से फाइंड करेंगे M31 M32 M33। तो हमको जहां तक उम्मीद है कि अब आप लोग मिनर क्लियर कर लिए होंगे, मिनर कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। मिनर देखिए डिफाइन, मिनर जो है डिनोटेड बाय कैपिटल MIJ एंड स्मॉल aij। कहीं कि इसको जो M11 हम लिखे हैं इसको कहेंगे A11 A21 और स्मॉल से भी लिखा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मिनर जो होता है हमेशा कैपिटल M से लिखा जाता है। खासकर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में जो मिनर का रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्मॉल a से ही होता है। ओके, तो मिनर कैन बी ऑब्टेन, मिनर ऑफ द एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट कैन बी ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट इन n-1 ऑर्डर। मीन्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आपको मिनर एलिमेंट फाइंड करना है तो उस एलिमेंट का रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो जो ऑर्डर में डिटरमिनेंट बचता है उसका इवैल्यूएशन ही उस एलिमेंट का मिनर कहलाता है। इजी लैंग्वेज में द मिनर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड बाय द डिलीटिंग ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिटरमिनेंट बी सेड टू बी मिनर ऑफ द एलिमेंट। ओके, अब बताइए कोफैक्टर का। देखिए ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स देखिए इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल CIJ या कैपिटल AIJ। कैपिटल ए जहां भी देखिएगा वहां कोफैक्टर समझिएगा पोजीशन ऑफ एलिमेंट में। मींस वी कैन से दैट कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट be defined as -1 to the power I plus j into Mij into minor of that element to find the cofactor of any element of any determinant of any order।
किसी डिटर्मिनेंट के किसी ऑर्डर का 2/2 डिटर्मिनेंट हो, 3/3 हो, 4/4 हो, किसी डिटर्मिनेंट को अगर आपका कोफैक्टर फाइंड करना है तो -1 टू द पावर i प्लस j इनटू मीनर ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का मीनर सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम 2/2 के बार देखते हैं एग्जांपल के हेल्प से। देखिए एग्जांपल में हम क्या किए, एक मैट्रिक्स लिए 1 3 -5 4 और इस मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, कोफैक्टर फाइंड करते हैं C11 या A11। ओके, तो देखिए पहला क्या 1 1 यानी कि -1 टू द पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और उसका मीनर उसके ठीक सामने वाला इनटू में 4, रिजल्ट इज 4। C12 या A12 -1 टू द पावर 3 इनटू में इसका मीनर क्या हो जाएगा -5, -1 क्यूब, देन -1 इंटू -5 प्लस 5। C21 या A21 -1 टू द पावर 2 प्लस 1 3 इंटू में इसका क्या हो जाएगा 3, द रिजल्ट इज -3। अगर अब बात करते हैं C22 या A22 का तो -1 टू द पावर 2 प्लस 2 4 और इसका मीनर क्या हो जाएगा 1, मींस रिजल्ट इज 1। तो कोफैक्टर आपके सामने है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हो। देखिए तो हम ये भी बोल सकते हैं इसमें साइन स्कीम बहुत बड़ा, जो हम स्टार्टिंग में समझाए थे पार्ट 1 डिटरमिनेंट में, तो साइन स्कीम का बहुत बड़ा रोल है कि देखिए यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, प्लस यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस होता है तो माइनस और यहाँ प्लस होता है तो प्लस। रियलिटी एक्चुअली जो उसका डिफाइन है ये है। और हम बात करते हैं आपको 3/3 डिटरमिनेंट में, तो देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 में लेते हैं 1 2 0 3 1 -5 1 2 4। देखिए C11 या A11 फाइंड करते हैं तो -1 टू द पावर 2 इंटू इसका रो और कॉलम डिलीट कीजिए 1 -5 2 4। देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 1 या 4 -10, माइनस ऑफ माइनस करेंगे प्लस 10 हो जाएगा, 10 प्लस 4 14, मींस इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा 14। C12 की बात करते हैं या A12, तो इस केस में -1 टू द पावर 3, देखिए इसका डिटरमिनेंट करेंगे, डिलीट करेंगे रो कॉलम, तो 3 -5 1 4 4 3 जा 12, 1 इंटू -5 -5 माइनस प्लस 12 प्लस 5 17, तो ये क्या हो जाएगा -17। अब हम बात करते हैं C13 या A13 का, तो -1 टू द पावर 4 डिटरमिनेंट ले लेंगे इसका, देखिए क्लोज करेंगे 3 1 1 2, 3 2 या 6 -1 5 और यहाँ -1 टू द पावर 4 है, -1 टू द पावर इवन पावर है, तो यानी प्लस हो जाएगा +5। अब बात आता है C21 या A21 की, -1 टू द पावर 2 प्लस 1 3 और इसके लिए करेंगे तो 2 0 2 4 2 0 2 4 4 2 जा 8 -0 8, यहाँ माइनस है क्योंकि ऑड पावर है, तो क्या हो जाएगा -8। C22 A22 -1 टू द पावर I प्लस j 4 2 प्लस 2 4 और इसका लेंगे क्लोज क्लोज, मीन्स 1 0 1 4 1 0 1 4 4 1 जा 4 -0 4 और इवन पावर है तो पॉजिटिव, हेंस in this way we can find remaining part of this element of 3/3 matrix। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कोफैक्टर को। देखिए मीनर कोफैक्टर 2/2 3/3 और 3/3 4/4 निकालना होगा आपको, तो उससे पहले आपको 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्यूशन चाहिए, इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट चाहिए। देखिए अब बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए जरूर कीजिएगा। फाइंड द मीनर एंड कोफैक्टर, लिखिए नोट कीजिए, फाइंड द मीनर एंड कोफैक्टर
ऑफ following matrices. Following matrices. एग्जाम्पल हम यहां पर दे रहे हैं क्वेश्चंस 1 0 -2 -3 मिनर को फैक्टर फाइंड कीजिएगा जरूर 1 0 2 -3 2 4 -6 5